अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो तारीख के राजों से पर्दा उठाना इतना आसान काम नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में डिस्कवर की जाने वाली सबसे मिस्टीरियस और क्रीपी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिस्टीरियस ग्रेव्स। दोस्तों, 2018 में इंग्लैंड की दुरहाम यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। असल में ये लोग लाइब्रेरी को एक्सटेंड कर रहे थे। जब लेबर वहां खुदाई कर रही थी तो इन्हें जमीन में एक इंसानी खोपड़ी नजर आई। जब इन्होंने मजीद डिगिंग की तो जमीन की तह में दो बड़ी बड़ी कब्रें बनी हुई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब इन कब्रों को खोला गया तो दो कब्रों के अंदर 1700 इंसानों के ढांचे मौजूद थे। ये सीन देखकर तो हिस्टोरियंस के भी होश उड़ गए थे। सोचने की बात यह है कि कोई भला दो कब्रों के अंदर 1700 लोगों को क्यों दफनाएगा। जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये सब असल में फौजी थे जो कि 16वीं सदी में जंग के दौरान पकड़े गए थे। दुश्मनों ने इन सोल्जर्स को मारकर दो बड़ी बड़ी कब्रों में दफन कर दिया था। 1700 लाशों के बारे में तो सुनकर ही बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये डिस्कवरी वाकई में बहुत स्कैरी थी। स्कल बाउल। दोस्तों, अगर इंसानी खोपड़ी की बात की जाए तो ये जिस्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि इस पार्ट को हिस्ट्री में एक ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। 2011 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने खुदाई के दौरान इंसानी खोपड़ियां दरियाफ्त की थी। जब इन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि इन स्कल्स को वो लोग एज ए कप और बाउल इस्तेमाल करते थे। इस डिस्कवरी ने सारी आर्कियोलॉजिस्ट को शॉक में डाल दिया था। ये सारी खोपड़ियां 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। असल में उस दौर के लोग अपने दुश्मनों को मारने के बाद इनके सर जिस्म से अलग कर लेते थे। फिर इनके सर के ऊपर वाले हिस्से को खाने पीने के बर्तनों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये रियली अनबिलीवेबल है। फीमेल वॉरियर्स। दोस्तों, आप सबने अक्सर मूवीज वगैरह में पुराने जमाने की औरतों को जंगी लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि कदीम जमाने की औरतें वाकई में जंगजू हुआ करती थी। 2019 में रशियन आर्कियोलॉजिस्ट ने आसार कदीमा की खुदाई के दौरान 4 वुमेन स्केलेटन दरियाफ्त किए थे। जब इन ढांचों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि इनमें से एक स्केलेटन 12 से 13 साल की एक बच्ची थी, जबकि बाकी तीनों खवातीन की उम्र 20 साल से ज्यादा थी। असल में ये सारी लड़कियां सोल्जर्स थी और आप बिलीव नहीं करेंगे ये ढांचे 4वीं सदी के थे। इनके पास से आयरन हुक्स, चाकू, मरे हुए घोड़ों की हड्डियां, लोहे के तीर और इस तरह की दूसरी जंगी चीजें दरियाफ्त हुई थी। इन सारी चीजों को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे इन वॉरियर्स को जंग के दौरान ही मार दिया गया हो। एनीवे, जो भी हो, ये दुनिया में आज तक डिस्कवर की जाने वाली सबसे वियर्ड चीजों में से एक थी ह्यूमन सैक्रिफाइस। दोस्तों, हिस्ट्री में ऐसी बहुत सी कौमें गुजरी हैं जो अपने पत्थर के बने हुए खुदाओं को खुश करने के लिए लोगों की बलि चढ़ा देते थे। ये इनकी एक बहुत ही जाहलाना रस्म होती थी। इन्हें लगता था कि ऐसा करने से इनके बुत खुश हो जाएंगे और इन्हें इनाम देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री में एक कौम ऐसी भी थी जो खेल में हारने वालों को भी बलि चढ़ा देती थी। सुनने में तो ये बात जोक लगती है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च से पता चला है कि एंशिएंट चाइना में मयान नाम की एक गेम खेली जाती थी और इसमें जो टीम हार जाती थी इसे ये अपने खुदाओं के आगे कुर्बान कर देते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये लोग उनकी बलि चढ़ाने के बाद इनका गोश्त तक खा जाते थे। इसके अलावा अगर कोई शख्स मजहब की खिलाफवर्जी करता था तो इसके साथ भी सेम यही सलूक किया जाता था। इससे ज्यादा बदतर जमाना दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। डार्क एजेस। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत सी हिस्टोरिकल डिस्कवरीज की गई हैं, लेकिन इस तरह की स्ट्रेंज डिस्कवरी आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। 2012 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट आयरलैंड के एक चर्च के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि इन्हें खुदाई के दौरान चर्च के अंदर से 2 कब्रें नजर आईं। जब इन्होंने कब्र की खुदाई की तो अंदर इंसानी ढांचे मौजूद थे। ये ढांचे इतने खौफनाक थे कि वो लोग इन्हें देखकर शॉक हो गए। इन मुर्दों के मुंह के अंदर बड़े बड़े पत्थर मौजूद थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने इनका मुंह खोलने के लिए उसके अंदर पत्थर रख दिए हों। लेकिन जब रिसर्च की गई तो पता चला कि उस जमाने के लोग अपने मरने वालों के मुंह में खुद ये पत्थर रखा करते थे। इन्हें लगता था कि ऐसा करने से इनकी रूह कभी भी वापस नहीं आएगी और ना ही भटकेगी। इससे ज्यादा क्रीपी चीज दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। चीज मम्मी। दोस्तों, चीज पूरी दुनिया का सबसे फेवरेट फूड आइटम है। इसे हर जगह पर शौक से खाया जाता है, खास तौर पर फास्ट फूड तो इसके बगैर अधूरा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चीज को सिर्फ आज के दौर में नहीं बल्कि कई सदियां पहले भी इस्तेमाल किया जाता था। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने मिस्र में रिसर्च के दौरान एक बहुत ही अजीबोगरीब सब्सटेंस दरियाफ्त किया है। असल में ये लोग एक टॉम के अंदर खुदाई कर रहे थे तो इन्हें वहां एक अजीबोगरीब जार नजर आया। जब इसे ओपन किया गया तो इसमें व्हाइट कलर का एक अजीबोगरीब सब्सटेंस
सब्सटेंस मौजूद था। इस मवाद को लैब में टेस्ट के लिए ले जाया गया। जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये एंशिएंट चीज है। इसे भेड़, बकरी और गाय के दूध को मिक्स करके बनाया गया था। इसे दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट चीज कहा जाता है और ये तकरीबन 1300 साल पुरानी चीज है। वेल ये फूड डिस्कवरी साइंटिस्ट्स के लिए किसी शौक से कम नहीं थी। हंगर स्टोन दोस्तों रिसेंटली कुछ साल पहले यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में बारिशों का सिलसिला बिल्कुल रुक गया था। इसकी वजह से वहां के कई दरिया बिल्कुल खुश्क होना शुरू हो गए थे। जब दरिया ड्राई हुए तो वहां के रहने वाले लोगों को खुश्क दरिया से कई पुराने पत्थर मिले। इन पत्थरों के ऊपर बाकायदा राइटिंग भी की गई थी और इनमें से कई पत्थरों पर लिखा हुआ था कि जब तुम मुझे देखोगे तो रोगे। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि ये सब क्या है, लेकिन जब रिसर्च की गई तो पता चला कि सन 1417 में सेम इन्हीं दरियाओं का पानी बारिशें ना होने की वजह से बिल्कुल खुश्क हो गया था और लोग कैद साली की वजह से मरना शुरू हो गए थे। जब वो लोग भूख से मर रहे थे तो उस वक्त वहां के लोगों ने इन पत्थरों पर अपनी आने वाली नस्लों के लिए ये पैगाम लिख दिया था। पुरस्कार बात यह है कि कई सदियां गुजरने के बावजूद भी ये पत्थर और इनकी राइटिंग बिल्कुल सही सलामत थी। एनीवे जो भी हो, ये डिस्कवरी वाकई में बहुत क्रीपी थी। एनिमल कैप्टिविस्ट दोस्तों आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि कदीम जमाने में बहुत से लोगों की भी कुर्बानी दी जाती थी और इवन के लोग जंगली जानवरों को भी बलि चढ़ाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बलि चढ़ाने के बाद इन जानवरों के साथ क्या किया जाता था? कुछ अरसे पहले मेक्सिको के आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान जानवरों और परिंदों की हड्डियां मिली थी। ये हड्डियां बास, चीते और जैगवार की थी। ये हड्डियां इनकी पिरामिड्स के अंदर जगह जगह पर नस्ब थी। जब रिसर्च की गई तो पता चला कि उस जमाने के लोग इन जानवरों की बलि चढ़ाकर इनकी हड्डियों को मकबरों की सजावट के लिए इस्तेमाल करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो लोग बेयर स्किन को कालीन के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। वेल ये कल्चर वाकई में बहुत स्ट्रेंज था। अननोन मैटर इन गैलेक्सी दोस्तों जब भी गैलेक्सी का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सूरज, चांद, सितारे और सियारे वगैरह का ही ख्याल आता है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि ये सब चीजें हमारी गैलेक्सी का 1/4 हिस्सा भी नहीं है। हमें लगता है कि हमारी गैलेक्सी इन चीजों से भरी पड़ी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंटिस्ट ने रिसेंटली स्पेस पर एक बहुत ही शॉकिंग रिसर्च की है। इनका कहना है कि हमारी स्पेस का 23% हिस्सा एक डार्क मैटर पर मुश्तमिल है। ये डार्क मैटर असल में क्या चीज है ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन ये सदियों से हमारी गैलेक्सी पर छाता जा रहा है। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि ये अजीबोगरीब मैटर बहुत ज्यादा डार्क है और गैलेक्सी पर फैलता ही जा रहा है। ये इतना डार्क है कि इससे कोई भी रोशनी खत्म हो जाएगी। शिकागो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट माइकल टर्नर का कहना है कि अगर ये इसी तरह फैलता रहा तो एक दिन पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये रियली बहुत स्केरी है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।